बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 101 लेक्चर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट करना है। बेटा लेक्चर नंबर 12 में सबसे फर्स्ट कॉन्टीन्यूटी जो है वो हमने पहले पढ़ी हुई है। वैसे सेकेंड ईयर 1.4 एक्सरसाइज के अंदर कॉन्टीन्यूटी की बास टाइम डिफ़ाइन जो है वो कॉन्टीन्यूटी पूछ ली जाती है कि कॉन्टीन्यूटी को डिफ़ाइन करें तो डेफिनेशन इसमें क्या हो सकती है इसकी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ सेट टू बी continuous, then following conditions are satisfied. Number one, left hand लिमिट। जी ये मैंने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर माइनस f ऑफ x। नंबर टू, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर प्लस f of x। नंबर थ्री, सिंपल लिमिट या इनको आप एक्चुअल लिमिट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x। ये तीन काम करेंगे जब भी हमें किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस साबित करना है। ये तीन काम किया करेंगे। इन तीनों का आंसर बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। इन तीनों आंसर्स का अगर तीनों आंसर्स बराबर हो जाते हैं तब आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू a, अदरवाइज डिसकॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, अदरवाइज डिसकॉन्टीन्यूस होगा। भूलिएगा ना ये बात आप। जी एग्जाम्पल है हमारे पास एक, यहाँ पे पहला फंक्शन हमें जो f ऑफ x फंक्शन दिया बच्चों वो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू। बेटा देखें आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर एक्स माइनस टू। जी बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर एक प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा। माइनस वाला कट गया, फंक्शन आपके पास रह गया x प्लस टू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीन काम करेंगे। पहला करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 की पावर माइनस लेफ्ट लिमिट, ये वाली ऊपर वाली फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, 2 पॉजिटिव वाली, और लास्ट स्टेप क्या होता है, एक्चुअल लिमिट यानी कि x अप्रोचेस टू 2। फंक्शन है हमारे पास x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। हमने क्या करना है जी, x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो 2 पुट करेंगे 4 4 4, तो फंक्शन क्या बन गया हमारा, कॉन्टीन्यूस बन गया एट x इज इक्वल टू 2। पावर में माइनस प्लस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट एंड राइट लिमिट को। ठीक है, पुट आपने ओरिजिनल नंबर ही करना है बच्चों। अच्छा जी,
अब बच्चों इसके साथ ही साथ हमें एक और फंक्शन दिया हुआ है, मैं लिखता हूं यहां पे g ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 3 if x not equal to 2 if x is equal to 2। ये है हमारे पास फंक्शन। अब यहां पे आप फोकस करें तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था, तो सॉल्व करके मेरा आया था x प्लस 2। तो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को x प्लस 2 समझ सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये वो और ये दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे काम हमने 3 ही करने हैं। पहला 2 नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव और फिर एक्चुअल। ठीक है, चले नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यहाँ पे लिखा है x नॉट इक्वल टू 2। x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब है कि x 2 के बराबर नहीं है, यहाँ तो x 2 से कम है या x 2 से ज़्यादा है। तो अगर कम है तो 2 की पावर माइनस के लिए आप ये वाला फंक्शन उठाएंगे, यानी x प्लस 2 है ना, इसको सॉल्व करके आता। और इसी तरह से पॉजिटिव के लिए भी x प्लस 2, क्योंकि नेगेटिव का मतलब कम है और पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा है। नॉट इक्वल का मतलब ही यही है कि ज़्यादा है या कम है, दोनों हैं। ठीक है, और नीचे जो सिंपल है x अप्रोचेस टू 2, उसके लिए जस्ट ये इक्वल के लिए फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आप लिमिट पुट करें 2 + 2 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ आ गई बात की कि नहीं? तो ये तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, या आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हमारा हो गया है, क्योंकि इनका आंसर जो है वो बराबर नहीं है। इसी तरह से आप एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप घर से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप एग्जांपल की। एक फंक्शन आपके सामने है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपने बेटा इस फंक्शन को क्या साबित करना है, कॉन्टिन्यूअस। बेटा आपने इस फंक्शन को क्या साबित करना है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आपको यहां पे उसने ये नहीं बताया कि ये किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस साबित करना, मतलब 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे अपनी मर्जी से एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। सपोज C ले लें, T ले लें। मेरी बात फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप देखें ना, जब आपने 3 काम करने हैं तो आपने लिखना ना x अप्रोचेस टू, जैसे 2 लिखा है, तो अगर आपने C लिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू C की पावर माइनस, x अप्रोचेस टू C की पावर प्लस, x अप्रोचेस टू C। फंक्शन एक ही है ना आपके पास, तो यहां पे जब x की जगह c लगाएंगे ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1। ऐसे ही है, तीनों सेम बनेंगे तो ये फंक्शन क्या साबित हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। एक बात और, यहां पे आपने जब कॉन्टिन्यूअस साबित करना है ना, ओरिजिनल नंबर आपने नहीं लेना, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, तो आपने कोई आर्बिट्रेरी नंबर यहां पे टेक करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, c ले लें, t ले लें। ठीक है, तो आपने भी आर्बिट्रेरी बात करनी है। ठीक है, एक ये वाली एग्जांपल आपने करनी है इसकी खुद, मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया। और एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ, शो डैट बहुत आसान है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ भी आपको नहीं बताया हुआ बेटा, यहाँ भी आपको नहीं बताया कि आप इसको किस पॉइंट पे चेक करेंगे। लेकिन एक बात, ये जो x मोड है, वी नो डैट x मोड आप जानते होंगे, एक प्लस होती वैल्यू और एक इसकी माइनस। मोड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है वैसे, लेकिन जब मोड खत्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की। प्लस की वैल्यू कब, जब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव कब, जब x इज लेस देन 0। समझ आ गई बेटे बात की? तो बेटा इधर जब आप यहाँ पे, अच्छा आप इस पे लिमिट क्या रखेंगे, देखें
इसके लिए आप लिमिट रखेंगे 0, मतलब आप यूं करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव और 0, ये मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया। नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, नेगेटिव माइनस एक्स वाला। फिर आप पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन लेंगे और फिर सिंपल के लिए यही फंक्शन लेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर भी और इक्वल भी है। कंप्लीट कर लीजिएगा इसको खुद ही, आसान है, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको ये समझ ना आ रहा हो। पेपर में आपको कोई भी फंक्शन जो है वो आ सकता है। जी एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, और लास्ट एग्जांपल है जी, शो डैट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये फंक्शन है आपके पास और आपने इसको कॉन्टिन्यूस साबित करना है। किस पे, 3 पे और -3 पे। इंटरवल बच्चों आपको बता दिया उसने, ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पे 3 और -3 पे आपने इसको कॉन्टिन्यूस साबित करना है। तो बेटा आप क्या करेंगे ज़रा देखें, पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस और 3, ठीक है। फंक्शन हुआ हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा आप जब यहाँ पे पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये आ जाएगा कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। लेकिन बेटा जब आप इसको आप बाकी इसका खुद करेंगे, जब आप इसको -3 इंटरवल पे चेक करेंगे, -3 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे -3 की पावर माइनस, -3 की पावर प्लस और -3, यहाँ पे आप -3 का स्क्वायर रखें तो 9, 9 माइनस 9 0, 0, 0, तो -3 पे भी आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूस साबित होगा, क्योंकि तीनों का आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। इस लेक्चर में एक आखिरी और लास्ट बात है अभी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आपको आ सकता है। मेरे पास जो नोट्स है इसमें मुकम्मल डिफ़ाइन नहीं इसको किया गया, मैं इसकी डेफिनेशन आपको जो है वो बताऊंगा, और साथ इससे रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम जो है वो बताऊंगा और 1-2 क्वेश्चन भी आपको दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर से मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम।